कि ये ज़मीन जो है ना, पहले मेरा अब्बा लिया था 96 में। 96 में मेरा अब्बा लिया था। उसके बाद 5 साल इसको जोता। जोतने का बाद उसके बाद बक्सी जो है 97 में फिर वो ज़मीन किसी बन्हा से वो करवा लेता है, जाली कागज करके। उसके बाद हमको पता चला, बाप आया यहाँ खेत में, उसको जो है ना मार पीट के भगा दिया। वो बोला तुम्हारा ज़मीन नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। मेरा बाप अकेले कमाता खाता था, लेकिन वो निकल गया डर से कि नहीं ये सब नहीं करेंगे, निकल गया। उसके बाद हम लोगों को जब पता चला तो उसके बाद हम लोग कागज़ जब देखे तो पता चला मेरा ज़मीन है। और मेरा जो ज़मीन था उसके बाद हम कागज़ निकाले, देखे उखे तो मेरा प्लॉट था। और सीओ भी आदेश लिया कि नहीं भाई आपका ज़मीन है, रसीद भी काट रहे हैं, वो ज़मीन कब्जा करिए। उसके बाद हम आके घर उठाए। यहाँ घर उठाने के बाद क्या हुआ कि हम लोग भी गए, वो भी गया, वो भी पार्टी पक्ष सीओ के पास गया। सीओ बात नहीं समझा, वो भी हम भी नहीं समझे। वो न्यायालय लिख दिया कि जाओ दोनों को फैसला मिलेगा न्यायालय में। उसके बाद परसों हम लोग आए दोनों पार्टी वहाँ न्यायालय से। अमोर गए, अमोर में लिखा कि नहीं न्यायालय जाओ। उसके बाद हम लोग जो आए, उसके बाद न्यायालय में लिखा हुआ है कि न्यायालय जाओ। हम पार्टी को बोलेगी भाई चलिए न्यायालय, जिसका ज़मीन रहेगा वो ले लीजिएगा, हम घर तोड़ लेंगे अपना। हम बोले। उसके बाद पता चला कल रात 12 बजे रात में टोटल सामान 2 चौकी था, पिलर था, और उसके बाद टाटी उटी था, तिरपाल था। टोटल सामान 12 बजे रात में आके लेके चले गया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप भी ज़मीन का रसीद कटा रहे हैं, क्या वो जो जबरन लेकर के गया है क्या वो भी ज़मीन का रसीद कटा रहा है? वो भी कटा रहे, लेकिन हमसे वो पहले खरीदार हमें, उसके बाद वो है। और वो भी ज़मीन का रसीद कटा रहा है क्या? ये पता नहीं है वो काट रहा है, लेकिन हम काट रहे हैं, मेरे पास सबूत है। उसके नाम से केवाला वाला है? उसके नाम से केवाला है, लेकिन वो फॉल से केवाला है। उसका जो है ना, जो ज़मींदार है उसका कहना है कि हम जो ज़मीन उसको नहीं दिए हैं, वो 2 नंबर करके मेरे पास ज़मीन लिया। हम कोर्ट तक उसको, वहाँ कोर्ट तक हम गवा देंगे कि हम ज़मीन उसके पास नहीं बेचे हैं। वो ज़मींदार का कहना है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीक, घर दारीपुर, पंचायत बंगड़ा मदीपुर। हाँ, बताइए। जैसे कि इनका कहना हुआ कि यहाँ से घर का जो भी सामान है, घर के उजाड़ करके सामान लेके गया है, क्या ये सही है? सही है कि हम ही घर बनाए थे कि? और ये ज़मीन क्या आप ही का ही था? हाँ, पूरा ज़मीन 25 साल हुआ था ये ज़मीन लेने के लिए। 13 साल हम आबाद किए ज़मीन को। 13 साल बाद हम लोग बाल बच्चा घर में नहीं था, बक्सी हमको भगा दिया ऐसे कि आपका ज़मीन नहीं है, पूरे हम किन लिए हैं। तो हमारा कागज़ देखिए सर, वहाँ गलत है, सही है तो हम पावेंगे, अगर गलत होगा तो हम नहीं लेंगे। क्या नाम है आपका? मसलुद्दीन, घर दारीपुर। हाँ, बोले। हाँ, तो मैं जोतल हाँ 10 साल आबादी कैल हाँ। हमारे पास हम आदमी नहीं रहो, वो बक्सी आबी क्या हमरा से जोर जुलूम क्या कर ट्रैक्टर घुरा कर खेत लै लेलको, दखल पोजिशन कैल को। हमार बच्चा छोटा रहो, कागज पत्तर कोर को देखल को, कागज में नाम भैर भी रसीद काटल को, अभी घर बनेल हाँ। रात में घर दी, चौकी घर प्लास्टिक और तिरपाल बाँस से कर सबटा लै कर हंसती पस्ती बक्सी फारूक, शमसूल, मिस्टर, अफसर, इतने आदमी घर तोड़ी लाकर चल गए हमार राती 12 बजे रात में। कोई किसी को देखा है या ऐसे ही आरोप लगा है? नहीं देखा। वो आदमी ले गेले देखल कैसे गवा तोरा मुनी तो। हाँ, नाम बताइए अपना। मुस्तकिना, घर दारीपुर। अच्छा, जैसे कि वसीक जी द्वारा जो है उन लोगों पे, अफजल बख्शी पे और फारूक पर जो है आरोप लगाया जा रहा है कि वो सब जो है घर उनका तोड़ के लेकर के गया है, बाकी खुटा वगैरह चौकी वगैरह जो है उखाड़ करके ले। क्या सच्चाई? नहीं, सच्चाई तो है, खुटा था, पिलर था, चौकी था, सभी कुछ था। लेकिन बात ये है कि वो पहले उस मसलुद्दीन का था, वो पहले हम लोग को भी ध्यान है कि वो जोत रहा था। बाद में उसका छोटा छोटा बच्चा था, वो अकेले था, उसका कब्जा में नहीं आ रहा था, तो धमका चमका के वो ले लिया। तो बाद में उसका लड़का सब जब हुआ बोलने वाला, तो कागज देखा तो उसका नाम से रसीद कट रहा था। वो जो रसीद काटने के बाद वो देखा कि नहीं हमारा ज़मीन है, तो वो घर बना लिया। तो घर बना लिया, चलो उसका घर पहले का लिया हुआ था, बाद में किसी का बेच दिया, तो चलो दोनों का तो सबूत हो गया। घर बना लिया तो चलो घर पहले बना लिया, तो वो केस के साथ जो किया तो बोला चलो दोनों कंप्रोमाइज कर लेंगे। तो उस करने से पहले वो क्या गया, रातों रात वो घर तोड़ करके हटा दिया, वो लेके चला गया। लेके वो जो तोड़ा है लेकर के गया, किसने देखा है उसको? नहीं, हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन झूठ क्यों बोलेंगे, हम नहीं देखे हैं, हमने देखे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद आलम, घर दारीपुर।
अच्छा बताइए, यहाँ जो है इतना बड़ा मामला हुआ है, इसमें क्या कुछ जानकारी है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। जो भी मामला हुआ है कुछ दिन पहले, ये 2-4 महीने पहले की बात है। इस ज़मीन में कुछ विवाद हुआ, ये लोग अपना कागजात उगजात रेडी किए, उनको कहे भी समाज के तौर पे बैठने के लिए, लेकिन वो लोग बैठने के तैयार नहीं हुआ। फिर कागज़ पत्तर थाना तक गया, बात वहाँ भी दिया गया, सब CO सबको दिखाया गया, तो वो लोग कहा कि फैसला वहीं पे होगा, आइए आप लोग। फिर वहाँ गए, नहीं हुआ मामला, आगे बताया वो लोग जाने के लिए। तो ये लोग पार्टी गए नहीं, लोग का ज़मीन था निजी, घर वर बनाया यहाँ पे, फिर आके रातों रात ये लोग घर तोड़ के लेके चले गए। उसमें चौकी थे, पिलर थे, तिरपाल थे 2-4, बांस वगैरह थे, एक गाड़ी, सब इन टोटल थे। रात में लोग गैर कानूनी करके ले गए ये लोग, लूट के सब चीज़। मेरा नाम मोहम्मद कैसर, घर दारीपुर। देखा आपने, यहाँ के जो ज़मींदार थे, यानी जिसके नाम से ज़मीन है और जो यहाँ पे ग्रामीण है, उन लोगों ने क्या कुछ कहा। यहीं पे उनका घर बना हुआ था, दिखाइए इधर थोड़ा, यहीं पे उनका घर बना हुआ था, शायद जलावन का घर बना हुआ था या रहने का, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। ये जलावन का घर था या रहने का? है जलावन का ही घर था, रहने वाला घर मान के। अच्छा, तो एक घर यहाँ बना हुआ था रहने टाइप का, मतलब कि रह भी सकते हैं और अगर यहाँ पे कुछ रखना है तो रख भी सकते हैं। तो यहाँ पे रातों रात जो है उनके सामान को उठा लिया जाता है और ट्रैक्टर द्वारा जो है भर के लेके जाया जाता है। लेकिन ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है कि भर के लेके कौन गया है। जिन लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के द्वारा जो है मामला अभी चल रहा है और न्यायालय तक मामला जाने वाला था, और इसी बीच ये बड़ा मामला सामने आ जाता है। तो क्या सच में जिन पे आरोप लगा रहे हैं और जिनसे मामला चल रहा है, क्या वो लोग इसमें संलिप्त हैं? तो इनकी छानबीन होनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए और उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के समाज में करना ये बहुत निंदनीय है। मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि इस चीज़ की छानबीन कर उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। बस ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। मैं मोहम्मद नोमान, NS मीडिया लैब के साथ। धन्यवाद।